ये तो पहचाने पहचाने आपकी अपनी बेटी सारा और साथ में साहिद, विशाल का शौहर। पिंकी कहाँ है? क्या मतलब पिंकी कहाँ है? तुम ही तो लेके गए थे उसे और कह रहे थे कि मैं बड़ा ख्याल रखूंगा। अब मेरे पास क्यों आ गया पूछने? वो पिछले 3 घंटे से घर से गायब है, तुमसे मिलने के लिए निकली है। तुम्हें और कोई बहाना नहीं मिला? मेरी बात सुने, मुझे कॉल करनी है ताकि मैं अपनी जमानत का बंदोबस्त करवा सकूं। फोन करना है आपको? सर चले जाएं फिर करवा देती हूँ आपकी बात। जी। जाने कहाँ होगी, कहाँ ढूंढूं मैं उसको, पता नहीं किस हाल में होगी। हौसला कर जाहिद, मिल जाएगी पिंकी। जब से आपने मुझे बताया है कि पिंकी गुम हो गई है, तब से हौसला ही तो कर रहा हूं मैं। और नहीं होता मुझसे। मेरे पास जो कुछ है मैं देने के लिए तैयार हूं, कोई मेरी बेटी मुझे वापस ला दे। जो पिंकी को ला सकते थे उन्हें तो तुमने गिरफ्तार करवा दिया, अब क्यों हो रहे हो इतना परेशान? तुमने तो बंद करवाया है अर्शियान और मिशाल को, तो पुलिस स्टेशन में बंद है ना, तो पिंकी भी खुद ब खुद वापस आ जाएगी, है ना? जाहिद अच्छा नहीं किया तुमने मिशाल और अर्शियान के साथ। अम्मी इससे कहें मेरे जख्मों पे नमक ना छिड़के और चली जाए यहाँ से। चली जाऊंगी मैं, पहले मुझे ये बताओ मिशाल का कसूर क्या था? यही कसूर था ना उसका, जब तुम उसे इस घर से निकाल रहे थे उसने अपने एहसान नहीं गिनवाए। क्या उसका ये कसूर था कि इस घर से निकाले जाने के बावजूद भी वो आज भी अपने पैरों पर खड़ी हुई है? या उसका ये कसूर है कि वो आज भी तुम्हारे और अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही है, इसके बावजूद जब हर शख्स उसे कह रहा है कि जाहिद इस काबिल नहीं है कि उसके साथ कोई भी रिश्ता निभाया जा सके? या उसका ये कसूर है कि उस घर में जहां उसे जिंदगी गुजारने की हर सहूलत मौजूद है, वो आज भी अपने रिश्तों की कमी को महसूस करती है और तुम लोगों का इंतजार करती है, और आज भी वो ये उम्मीद लेकर बैठी हुई है कि शायद तुम लोगों में से कोई ना कोई उसे वापस ले आएगा या तुम लोग उसके पास वापस चले जाओगे? या जाहिद उसका ये कसूर है कि जब तुमने उसे इस घर से निकाला चुपचाप चली गई और कोई हिसाब नहीं मांगा तुमसे, मगर वो जो अल्लाह ऊपर बैठा है ना, वो सारे हिसाब बराबर करने वाला है। तुमने किसी की बेटी को दरबदर किया, उसने तुम्हारी बेटी को कर दिया। जाहिद अभी भी वक्त है, विशाल को अपनी बीवी नहीं तो किसी की बेटी समझकर ही घर वापस ले आओ। शायद अल्लाह को तुम पे तरस आ जाए और वो तुम्हारी बेटी को भी वापस भेज दे। अभी देर नहीं हुई, लेकिन अगर जरा सी भी देर हो गई ना तो पूरी जिंदगी बैठ के पछताते रहोगे। अरे बताओ ना क्या हुआ है, पता चला अर्शियान भाई का? अर्शियान भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया? लेकिन क्यों, क्या किया अर्शियान भाई ने? उन्होंने कुछ नहीं किया, महज उन पर झूठा मुकदमा दर्ज हुआ है और उन्हें आज रात हालात में गुजारनी पड़ेगी। कुछ हो नहीं सकता? कोई जमानत वगैरह? कुछ नहीं हो सकता, जो भी होगा अब सुबह ही होगा। मैं अम्मी को क्या बताऊंगी अब? अरे भाई उन्हें कुछ मत बताना, उन्हें कह देना कोई अर्जेंट ऑर्डर आ गया है, और उन्हें कॉल भी नहीं लगेगी क्योंकि वहां पे सिग्नल का मसला है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? यही बात बोलना अम्मी को। ठीक है, अर्शियान भाई ठीक तो होंगे ना वहाँ? हेलो। पिंकी का कुछ पता चला? नहीं, अभी तक कुछ नहीं पता चला। चले आप परेशान ना हो, जल्दी मिल जाएगी वो। देखिए इस वक्त हालात तो नहीं है कि मैं आपसे ऐसी बात करूं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि
मैं आपसे मदद मांगूंगी तो आप इनकार नहीं करेंगे। जी आप हुक्म करें। कल कोर्ट में केस की हियरिंग है तो मैं चाहती हूँ अगर आप साथ चलते तो मुझे थोड़ा हौसला मिल जाता। असल में मुझे पता चला है कि अर्शियान की लॉयर ने आपके और मेरे ताल्लुकात को लेकर कीचड़ उछालने की पूरी तैयारी कर रखी है और कल वो लोग मुझसे बहुत तरह तरह के सवालात करने वाले हैं। अगर आप साथ होंगे तो एटलीस्ट क्लियर हो जाएगा कि हमारा ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ बिजनेस तक था, हमारे दरमियान कुछ ऐसा वैसा नहीं है। आप समझ रहे हैं ना? बस आपने इतना कहना है कि आपके और मेरे दरमियान सिर्फ बिजनेस पार्टनरशिप थी और कुछ नहीं। आप सुन रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? आप फिक्र मत करें, मैं साथ चलूंगा। थैंक यू सो मच। आई एम सॉरी मिशाल, दरअसल जब तुम्हारी कॉल आई तो रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए उस वक्त कुछ नहीं हो सकता था। नहीं सर, आपने इतना भी किया, उसके लिए भी थैंक्स। अच्छी बात है, बड़ा भाई भी कहती हो, फिर बात बात पे जो है थैंक्स भी कहती हो। थैंक यू। थैंक्स कहना है तो विशाल का कहें। चलें? ओके जी, थैंक यू वंस अगेन। नो प्रॉब्लम। ओके मिशाल, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ठीक है। मिशाल आगे आ जाओ, तुमसे जरूरी बात करनी है। जी। अम्मी क्या हो गया? बस भी कर दें आप। खरा तो गया हूं मैं? मैंने ऐसे कौन सी बात करती जो आप रो रही हैं? अरे झूठा केस था वो अम्मी, सब बकवास था वो। अच्छा प्लीज आप रोना बंद करो, मैंने बाहर जाना है, तैयार हो प्लीज। आप कहाँ जा रहे हो तुम? कोर्ट जाना है मुझे केस के लिए। प्लीज आप चुप हो जाएं प्लीज, वरना मैं जा नहीं पाऊंगा इस तरह से। चलो अपना ख्याल रखें आप प्लीज। जी सर, कोई बात करनी थी आपने? हाँ, एक मशवरा देना था, अगर तुम बुरा ना मानो तो। सर छोटी बहन भी कहते हैं और इजाजत भी मांगते हैं। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी बात का बुरा नहीं मानना। तुम्हें जाहिद को छोड़ के अर्शियान से शादी कर लेनी चाहिए। मैंने अर्शियान की आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत देखी है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। जाहिद से क्या मिलेगा? ना मोहब्बत, ना इज्जत। सर मैं जानती हूँ आपने मुझे अच्छा मशवरा दिया होगा, लेकिन मैं जाहिद का कभी साथ नहीं छोड़ सकती हूँ जब तक वो मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। एक बात कहूँ, कभी कभी हमें अच्छा बनने की कोशिश बुरा बना देती है। हम किसी के साथ अच्छा तो कर रहे होते हैं, कभी कभी वो हमारे लिए बुरा बन जाता है। कभी कभी इस तरह का तर्ज़े अमल अच्छा नहीं होता। अच्छा ये बताओ, फैक्ट्री छोड़ूं या घर? जाहिद के घर। जाहिद के घर, ओके। पिंकी घर आ गई? मुझे तो लगा कि मेरे एक रात पुलिस स्टेशन रहने से पिंकी घर वापस आ गई होगी। पता जब मैं रास्ते में थी तो मैं यही सोच रही थी कि अगर पिंकी ना मिली तो जाहिद तो उसको ढूंढ रहे होंगे, दर बदर घूम रहे होंगे, मारे मारे फिर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे तो मुझे आपके चेहरे से लग रहा है कि आपको पिंकी को ढूंढने की नहीं बल्कि मुझे अंदर करवाने की ज़्यादा फिक्र थी। लेकिन अब आप फिक्र ना करें, बल्कि आराम करें, मैं पिंकी को खुद तलाश कर लूँगी। कहाँ थे आप? थाने में था मैं कल रात को। थाने में?
सुबह घर वापस आया हूँ। आइए आपको तफसील बताऊँ मैं। ये कैसे छूट गया जेल से? चले। हेलो। मैंने कहा था ना मैं जीत जाऊंगी। मुबारक हो। मुझे आइडिया था कि तुम ही जीतोगी। जब से तुमने मेरी फैक्ट्री में आग लगवाई है कुछ बचा तो है नहीं मेरे पास जो मैं लगा था इस केस में। मगर जब तुमने जाहिद के साथ मेरा नाम जोड़कर मेरी जात पे कीचड़ उछालने की कोशिश की थी ना, मगर अफसोस नाकाम हो गई। कोशिश तो तुमने भी की थी मेरा नाम मिशाल के साथ जोड़कर। जाहिद से बोलकर मिशाल पर मुझ पर केस पिंकी के अगवा का तुमने ही करवाया था ना। छोड़ो ये सब बातें, अब क्या फायदा? अब तो केस खत्म हो गया ना। नहीं सारा नहीं, इतना आसान नहीं है। और सारा मेरी एक बात कान खोल के सुन लो तुम। इस अदालत में तुम जीत गई, लेकिन इस दुनिया के बाद एक और अदालत है जहां फैसले सबूत और दलाल पर नहीं बल्कि हक, सच और नियतों पर होते हैं। अपना ख्याल रखना। आप यहीं रुकिए, मैं आपसे ही कह रही हूं, मेरा और आपका सफर यहीं तक था। मुझे कोई प्रोजेक्ट नहीं स्टार्ट करना था आपके साथ। मुझे एक शख्स की तलाश थी जिसे देखकर अर्शियान गलतफहमी का शिकार हो जाता और मुझ पे कीचड़ उछालता, जो कि उसने किया। और आज आपकी मदद से कोर्ट में भी साबित हो गया कि हमारा कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है। और एक बिजनेस पार्टनरशिप थी हमारी, आज वो भी नहीं है। और मैं हर उस इंसान को नुकसान पहुंचाना चाहती हूँ जिसका ताल्लुक अर्शियान और मिशाल से है। अर्शियान और मिशाल के मुतालिक जो गलतफहमियां थी ना, वो मैंने पैदा की। सुनो, इनसे गाड़ी की चाबी लेके गाड़ी घर ले आओ। क्या मेरी बेटी यही है क्या? मुझे नहीं मालूम, मुझे तो असलम ने यही बताया था कि कुछ लोगों ने एक ही बच्ची को ले जाते हुए देखा। असलम का घर यही है क्या? जी हाँ यही है। तो फिर चले? नहीं नहीं, आप ही जाए, मैं यहीं रुकी। अरे मेरी बात सुने। हाँ सारा, लगता है केस का फैसला हो गया है, और वो भी जो तुम चाहती थी, है ना? बिल्कुल सही अंदाजा है आपका। बेटा तुम्हारी आवाज की खुशी बता रही है। अब वलीद उठ गया? हाँ बेटा, वलीद उठ भी गया, उसने नाश्ता भी कर लिया और अब वो खेल रहा है माशाल्लाह। और तुम आ रही हो ना घर? अभी नहीं, कुछ जरूरी काम निपटाने हैं, इसके बाद आती हूँ घर। ओके, फिर हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं, ठीक है? ठीक है, बाय।
कौन है भाई? हाँ बीबी, क्या मसला है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए, जो बच्ची कल गुमी थी, मैं उस बच्ची की माँ हूँ। आपको पता है ना मेरी बच्ची कहाँ है? नहीं नहीं, मुझे कुछ पता नहीं है तुम्हारी बच्ची कहाँ है। चल जा यहाँ से, निकल। देखिए, मैंने उसको कहाँ नहीं ढूंढा। मैं जानती हूँ कि आपको पता है मेरी बेटी कहाँ है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, अल्लाह का वास्ता है मुझे बता दे मेरी बेटी कहाँ पे है। आप जो कहेंगे मैं वैसे करूँगी। आपको पैसे चाहिए, आप जितने पैसे कहेंगे मैं आपको दूंगी, लेकिन अल्लाह का वास्ता है मुझे मेरी बेटी का बता दे किधर है। कितने पैसे मांगूंगा दोगी? देखो बीबी, वो बहुत खतरनाक लोग हैं, तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हाँ, अलबत्ता अगर कोई मर्द हो तुम्हारे साथ तो फिर बात बन सकती है। जी जी, मैं बुलाती हूँ। साहिद, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। एक लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं तुम्हारा, और वापस मुड़कर मत आना। चली जाओ यहाँ से, और ये मत सोचना कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और अर्शियान से शादी करने के लिए खुला छोड़ दूंगा। ठीक है, चली जाती हूँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा, हमेशा की तरह वक्त मुझे ही सच्चा साबित करेगा, लेकिन इस बार मैं वापस नहीं आऊंगी। मेरा और आपका सफर यहीं तक था। मुझे एक शख्स की तलाश थी जिसे देखकर अर्शियान गलतफहमी का शिकार हो जाता। आपकी मदद से कोर्ट में भी साबित हो गया कि हमारा कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है, और मैं हर उस इंसान को नुकसान पहुंचाना चाहती हूँ जिसका ताल्लुक अर्शियान और मिशाल से है। अर्शियान और मिशाल के मुतालिक जो गलतफहमियां थी ना, वो मैंने पैदा की। ये वो घर है जहां पर वो बच्ची को लेकर आए थे। अम्मी, एक बात तो बताए, ये औलाद इतनी प्यारी क्यों होती है? इससे इतनी मोहब्बत क्यों हो जाती है? बेटा, ये सब तो नेचुरल होता है। अल्लाह जब औलाद देता है तो उसके लिए मोहब्बत भी दिल में डाल ही देता है।